बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आँखों सुनते कानों आपको मलिक मोहम्मद ज़मान उतरा का सलाम पहुँचे। उतरा वाइब के चैनल से मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमारा चैनल उतरा वाइब लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएँ। जी व्यूअर, आज मैं उस जगह मौजूद हूँ जहाँ कभी मेरे नाना जी का बाग होता था। ये तकरीबन यहाँ पर 3.5 एकड़ ज़मीन है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे बचपन की यादें हैं यहाँ पे। और जहाँ हम खड़े हैं इसके पीछे यहाँ पर एक कमरा होता था कच्चा। ये अभी वही कच्ची मिट्टी पड़ी है जो गिर गया था कमरा, और उसके बाद इसको मिट्टी को नहीं उठाया गया। यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पर आम का दरख्त होता था। जी व्यूअर्स, मैं आपको बता रहा था कि यहाँ हमारी बचपन की यादें हैं। जो मैंने अभी आपको कमरा दिखाया है, इस कमरे में एक बाबा मुल्ला महाजिर था, वो रहता था। मियाँ बीवी रहते थे दोनों। इस बाग की वो रखवाली करते थे। जहाँ मैं खड़ा हूँ मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ अमली का दरख्त होता था। और मेरे पीछे यहाँ पे मुझे याद है वो अपना माल्टे के दरख्त होते थे। और इसके साथ जी वो क्या कहते हैं, नाखें कहते हैं हम, आप उन्हें बबू गोशे कहते होंगे, पता नहीं उर्दू में उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म का मेरे नाना जी का बाग होता था जो उन्होंने पाकिस्तान बनाने के बाद लगाया था। फैसलाबाद से उन्होंने स्पेशल मंगवाए थे बूटे, और हाजी मोहम्मद यार हबीब खैल, जिसे बाद में डॉक्टर माहर कहते थे, वो लाए थे फैसलाबाद से। और यहाँ बाग लगाया था बड़ा खूबसूरत। मुझे याद है यहाँ पर जो सब्ज़ चारा, जिसे हम पंजाबी में पट्ठे कहते हैं, वो पट्ठे हुआ करते थे। तो जब बाबा मुल्ला फौत हो गया तो उसके बाद यहाँ पर चाचा शीद नामी, वो अभी ज़िंदा है। तकरीबन उसकी 90 साल से ज़्यादा उम्र है, 90 से 95 साल। अगर उसकी तबीयत ठीक हुई तो इंशाल्लाह वो भी आपसे मिलाएंगे। वो यहाँ पे चारा काटता था। मैं अपने नाना जी के घर से घोड़ी लाता था, वो मुझे घोड़ी पर पट्ठे लाद के देता था। मैं घर चला जाता था। मैं उस वक्त छठी में पढ़ता था। मैं खुद तो काम नहीं कर सकता। ये तकरीबन हमारे घर से ये जगह जो है तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला है, इसलिए शहर के बिल्कुल करीब है। यहाँ मेरे नाना जी की तकरीबन 3.5 एकड़ ज़मीन है। ये जहाँ मैं खड़ा हूँ 1 एकड़ है। ये 4 कनाल हैं और तकरीबन 12 कनाल रकबा वो सड़क के साथ है जहाँ पानी है, वो भी अभी आपको दिखाएंगे। जी व्यूअर्स, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वो जगह है जैसे मैंने आपको बताया। पीछे 12 कनाल, 8 कनाल पीछे हैं, 4 कनाल ये जगह है। यहाँ इसके साथ ही ना एक शेरू मुसल्ली रहता था। उसके घर के साथ जो नलका था बड़ा ज़बरदस्त, उसका ठंडा पानी था। हम गर्मियों में दोपहर को यहाँ आते थे। यहाँ बहुत सारी झाड़ियाँ होती थी, दरख्त होते थे। और वो जो है ना, गर्मियों में जो जानवर हमारे बाहर चरने के लिए नहीं जाते थे, रह जाते थे, यानी कि छोटे जानवर होते थे घर में रखे हुए, ढेर सारे जानवर थे। वो दोपहर को हम यहाँ बांधने आते थे तो यहाँ पर ढेर सारे दरख्त हुआ करते थे, टाली, कीकर वगैरह। और यहाँ पर शेरू मुसल्ली का मैंने आपको नलका बताया है, यानी हैंड पंप, उस पर हम नहाते बहुत थे। अपने कुर्ते उतार के ना वो सारे दिन उस पर नहाते। बहुत ठंडा पानी होता था। मैं और मेरा भाई और मेरे कज़न आया करते थे यहाँ पर। और अभी मैं आपको पीछे दिखा रहा हूँ, यहाँ पानी खड़ा है, ये आप देख रहे होंगे। ये 12 कनाल हमारी उधर ज़मीन है नाना जी की, ये बिल्कुल सड़क के साथ है। ये किसी और की है, वो पीछे वाली मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर इस नुक्कर पर गाजी उतराजी का कोठा होता था, यानी एक कच्चा कमरा जिसे कोठा कहते हैं, 3 गार्डर पे था। वहाँ गाजी उतराजी अपनी माँ, बहन और बाप के साथ रहता था। बहुत अच्छा बंदा था, खिदमत गुजार था, फ्री रहता था वो। और यहाँ पर भी हम सब चारा बीजते थे। और जैसे ये आप सब्ज़ा देख रहे हैं, ये पट्ठे यानी कि सब्ज़ चारा है, ये सर्दियों के लिए इस्तेमाल होता है, इसे बरसीन भी कहते हैं। और अब यहाँ पर पानी खड़ा है। पहले वहाँ से मैं खुद घोड़ी पर जो है ना ये सब चारा लाद के ले जाता था घर पे। तो अब मैंने आपको ये चीज़ें दिखाई। अभी हमारे यहाँ कज़न फिर रहे हैं, हम आपकी उनसे भी मुलाकात करूँ। जी व्यूअर्स, अब हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं अपने कज़नों से। ये हैं मेरे कज़न मलिक खावर सुल्तान उतरा। कैसे हैं भाई खावर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। ये हमारे भांजे हैं मोहम्मद हाशिर उतरा। और ये हमारे भाई अब्दुल्ला, जो हमारे पड़ोसी हैं। बहुत अच्छी बात है, ये भी आज साथ आ गए हैं। अच्छा जनाब, तो कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह खैर वाफियत है? रोज़ रोज़ रख रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, माशाल्लाह। आप भी निकले हैं ज़रा वक्त टाइम पास करने। और
आजकल क्या मसरूफियत है आपकी? बस फ्री होते हैं, अच्छा, घर में फारिग हैं? घर में फ्री होते अच्छा हैं। अच्छा। और भाई आप अब्दुल्ला कैसे हैं? और भाई अब्दुल्ला कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अपना सुनाए। ठीक ठाक, खैरियत है, पढ़ते हैं? जी जी वीवर, कदनों से भी मुलाकात हो गई है और बताना ये है कि ये जो पानी खड़ा है ये कैसे पानी आ गया शहर के साथ, यानी कि ज़रूरी ज़मीनें हैं ख़राब हो रही हैं, क्या वजह है? इसकी वजह यह है अरसा 15 साल से शहर का जो पानी है वो इस जगह पे खड़ा हो रहा है। निकासी आब का कोई सिलसिला नहीं है, निकासी आब हो नहीं रही है। पिछले तकरीबन जो 2 टेनोर गुज़रे हैं, यानी कि 20-25 साल पिछले गुज़रे हैं, उन हुकूमतों ने यहाँ कोई तवज्जो नहीं दी है। जितने भी एमपी रहे हैं उन्होंने यहाँ कोई तवज्जो नहीं दी है कि यहाँ पर निकासी का मसला शहर का बहुत ज़रूरी है और ज़मीनें ज़रूरी ज़मीनें जो हैं वो ख़राब हो रही हैं। जिस तरह हमने देखा कि अभी ये हमारे तकरीबन 12 कनाल हमारी है, साथ शहबाजी ख़ानदान की भी 4 कनाल ज़मीन है, इसी तरह 8 कनाल एक और ख़ानदान की बड़ी, तकरीबन ये 4-5 एकड़ ज़मीन जो है ये बिल्कुल बर्बाद हो गई है। अभी अगर इसका मसला हल नहीं होता तो जहाँ मैं खड़ा हूँ ये तकरीबन 200 फीट के फासले पर पानी खड़ा है, तो ये ज़मीनें भी ख़राब हो जाएंगी, फसल के काबिल नहीं रहेंगी, क्योंकि ये सारा गंदा पानी गटरों का यहीं जमा हो रहा है। और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला के फजल करम से ऑनरेबल MNA इस तरफ तवज्जो देंगे और इंशाअल्लाह हमारे शहर का ये मसला हल होगा। आज मेरा फोकस इस बाग के साथ ये भी था कि गंदे पानी का जो है निकासी का सिलसिला किया जाए और इससे जो है पानी ख़राब हो रहा है ज़ेर ज़मीन। पहले मैंने अभी आपको बताया कि ये जो हैंड पंप था वो ठंडा भी था और मीठा भी था, लेकिन अब ये मोहल्ले के लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है कि पानी ख़राब हो रहा है। हैंड पंप के ज़रिए जो पानी बाहर आता है वो बहुत ख़राब है, उसका जायका बदल गया है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए अरबाब इख्तियार को कि जल्द से जल्द इस मसले को हल करें ताकि लोगों के ज़मीनें भी ख़राब होने से बचें और मैदा भी ख़राब होने से बचें, क्योंकि अगर पानी ख़राब होगा तो लोगों के ज़ाहिर मैदे भी ख़राब होंगे। जी वीवर, एक चीज़ जो हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर बाग कब से ख़त्म हुआ, तकरीबन 1998 तक यहाँ पर बाग के कुछ बाकियात मौजूद थी, बबू गोशे वगैरह, अमरूद वगैरह, और आम का दरख्त तो बहुत करीब तक रहा था, यानी तकरीबन 2005-06 तक रहा, जो इस पानी के आने से ख़राब हुआ, जिसका भी हम आपको बताएंगे कि पानी यहाँ कैसे आया। तो ये फसल अब थोड़ी दे रही है, लेकिन बाग जो है वो उजड़ गया है। आज का हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा आपको, आपने बताना है कमेंट करके। जी उतराव वाइब पर दोस्तों, वतन की खूबसूरती के रंग उतराव वाइब के संग मेरा और आपका हो अल्लाह नेगेबान। वतन अजीज़ के लिए दुआ, पाकिस्तान जिंदाबाद।